Good morning, student. Today I discussed about the nucleus. Nucleus is the cell organelles of the cells. यूकैरियोटिक सेल्स जो होता है यूकैरियोटिक सेल्स में वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। आज डिस्कस करेंगे हम किसके बारे में, न्यूक्लियस के बारे में कि ये न्यूक्लियस क्या होता है। न्यूक्लियस एक स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर है अक्रिंग इन मोस्ट सेल्स। ठीक है, जितनी सेल्स होती हैं सारे सेल्स में ये स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है एक्सेप्ट बैक्टीरिया एंड ब्लू ग्रीन एल्गी। बैक्टीरिया को और ब्लू ग्रीन एल्गी को छोड़ करके जितनी भी सेल्स हैं सब में न्यूक्लियस हमारा क्या होता है, प्रेजेंट होता है। ब्लू ग्रीन एल्गी, बैक्टीरिया और ब्लू ग्रीन एल्गी हमारा प्रोकैरियोट सेल का एग्जाम्पल होता है। और जितने भी सेल ऑर्गेनेलीज होती हैं वेल डेवलप्ड सेल ऑर्गेनेलीज, वो सारी ऑर्गेनेलीज हमारी कहाँ प्रेजेंट होती है, यूकैरियोटिक्स में प्रेजेंट होती है। और ये बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी, आर्कीबैक्टीरिया, ये सब क्या है, ये सब प्रोकैरियोट्स हैं। तो न्यूक्लियस क्या होता है, न्यूक्लियस एक स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर होता है, प्रेजेंट होता है इन मोस्ट द सेल्स में। मोस्ट सेल्स में न्यूक्लियस हमारा क्या होता है, वो प्रेजेंट होता है एंड सेपरेटेड होता है फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द सेल से बाई ए डबल लेयर से। डबल लेयर्स होती है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जिसे बोलते हैं। और ये जो न्यूक्लियस है ये क्या है, ये जीन कैरेक्टर्स है। ठीक है, जीन कैरेक्टर्स शो करता है इन सेल्स के अंदर। न्यूक्लियस एज ए सेल ऑर्गेनेली वॉज फर्स्ट डिस्क्राइब बाय द रॉबर्ट ब्राउन। किसके द्वारा डिस्क्राइब हुआ, सबसे पहले डिस्क्राइब किया था रॉबर्ट ब्राउन ने एज अर्ली एज इन 1831 में। न्यूक्लियस का स्ट्रक्चर कैसे होता है, न्यूक्लियस डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर होती है। ये रही, इसके कुछ मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है। और न्यूक्लियस के अंदर जो है न्यूक्लियोलस प्रेजेंट होता है और न्यूक्लियोप्लाज्मा प्रेजेंट होती है और थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं। ये जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं इसे हम लोग क्या कह देते हैं, क्रोमैटिन कहते हैं। क्या कहते हैं, क्रोमैटिन कहते हैं। मटेरियल जो होता है ऑफ न्यूक्लियस का वो स्टेन्ड होता है। जो मटेरियल होता है, किसका मटेरियल होता है, हमारे न्यूक्लियस का जो मटेरियल होता है वो स्टेन्ड होता है बाय द बेसिक डाई से। कुछ बेसिक डाइज होती है उससे क्या किया जाता है, स्टेन किया जाता है और इसको नेम क्रोमैटिन दिया था। फ्लेमिंग एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने क्या किया था, न्यूक्लियस मटेरियल को स्टेन किया था, यानी कलर से कुछ या डाई से उसे स्टेन किया था, तो कलर स्टेन कर लिया था, उसका नाम क्या दिया, क्रोमैटिन नाम दिया। क्रोमैटिन क्या है, क्रोमैटिन एक टैंगल थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है जो प्रेजेंट होता है इनसाइड द न्यूक्लियस। न्यूक्लियोप्लाज्मा प्रेजेंट होता है जो कि हमारे न्यूक्लियस के अंदर होता है। न्यूक्लियोप्लाज्मा में ढेर सारे एंजाइम्स, प्रोटीन, न्यूक्लिक एसिड, लिपिड, जितने भी मिनरल्स होते हैं वो सारे कहाँ प्रेजेंट होते हैं, इनसाइड द न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के अंदर जो न्यूक्लियोप्लाज्मा होते हैं उसमें क्या प्रेजेंट होते हैं, एंजाइम्स, प्रोटीन्स, न्यूक्लिक एसिड, लिपिड्स, जितने भी मिनरल्स होते हैं सारे। और जो डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर होती है उसके बीच में कुछ स्पेस प्रेजेंट होता है या फिर कुछ होल प्रेजेंट होते हैं, उसे हम लोग क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं न्यूक्लियर पोर कहते हैं। क्रोमैटिन क्या होता है, क्रोमैटिन हमारा टैंगल्ड थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स होता है। और न्यूक्लियोप्लाज्मा क्या होती है, न्यूक्लियोप्लाज्मा साइट होती है, एक साइट होती है सिंथेसाइज करने के लिए ऑफ आरएनए की, यानी राइबोसोमल आरएनए की सिंथेसाइज करने के लिए। स्ट्रक्चर ये हमारा पूरी सेल का स्ट्रक्चर है। और सेल के स्ट्रक्चर में देखिए ये जो बीच में प्रेजेंट है ये हमारा क्या है, ये हमारा न्यूक्लियस का स्ट्रक्चर प्रेजेंट है, बीच में न्यूक्लियस प्रेजेंट है। न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियस की जो लेयर्स हैं, जो मेम्ब्रेन लेयर्स हैं न्यूक्लियस की, वो अटैच्ड हैं विद द राइबोसोमल एंडोप्लाज्मिक रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से क्या है, वो बिल्कुल अटैच्ड होती हैं। ठीक है, न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर ढेर सारा न्यूक्लियोप्लाज्मा प्रेजेंट है। और ये सेल है, हमारी सेल के अंदर साइटोप्लाज्म प्रेजेंट है। साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियोप्लाज्म को डिफ्रेंशिएट कौन करता है, वो हमारी जो मेम्ब्रेन प्रेजेंट है वो करती है। और न्यूक्लियर पोर प्रेजेंट होता है, न्यूक्लियस मेम्ब्रेन के बिल्कुल मिड में न्यूक्लियर पोर प्रेजेंट होता है। और जो ये न्यूक्लियर पोर होते हैं ये इसका फंक्शन क्या होता है, न्यूक्लियर पोर का फंक्शन होता है, कुछ सेलेक्टिव सब्सटेंसेस होते हैं, सेलेक्टिव एंजाइम्स हो गया, प्रोटीन्स हो गया,
इसको जब वो सेलेक्ट करता है कि कौन सा सेल के अंदर जाना है या कौन सा सेल के साइटोप्लाज्म में रहना है, कौन सा न्यूक्लियस के न्यूक्लियोप्लाज्म में जाना है। ठीक है, इसका फंक्शन यही होता है कि कुछ सेलेक्टिव चीज़ को ही अंदर जाने देता है और जो अनसेलेक्टिव चीज़ें होती हैं उसे अंदर नहीं जाने देता है। यही काम है क्या, न्यूक्लियर पोर का। तो न्यूक्लियस हमारा क्या है, न्यूक्लियस हमारा लार्जेस्ट सेल ऑर्गेनेली है जो कि इनक्लोज होता है बाय एन इन्वेलप ऑफ टू मेम्ब्रेन से, दैट इज परफोरेटेड होता है बाय द न्यूक्लियर पोर से। न्यूक्लियर पोर का फंक्शन हमने बताया कि न्यूक्लियर पोर क्या होता है। ठीक, रॉबर्ट ब्राउन 1831 में फर्स्ट डिस्क्राइब किया था न्यूक्लियस के बारे में और देखा था इसे एक रूट सेल्स में। किस में देखा था, रूट सेल्स में देखा था। न्यूक्लियस का ये पूरा न्यूक्लियस का स्ट्रक्चर है, वहाँ सेल के अंदर न्यूक्लियस को बताया था हमने। अब यहाँ पे देखिए न्यूक्लियस का पूरा स्ट्रक्चर है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के बिल्कुल मिड में न्यूक्लियर पोर प्रेजेंट है और न्यूक्लियोप्लाज्मा है न्यूक्लियस के अंदर। न्यूक्लियोप्लाज्मा जो है, न्यूक्लियोप्लाज्मा के अंदर टैंगल थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट है। ये सारे थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर जो हैं इसे हम क्या कह देते हैं, इसे हम क्रोमैटिन कहते हैं। क्या कहते हैं, क्रोमैटिन कहते हैं। क्रोमैटिन होता है, न्यूक्लियोप्लाज्मा होता है। न्यूक्लियोप्लाज्म के अंदर ढेर सारी एंजाइम, प्रोटीन्स, लिपिड, मिनरल्स, सारी चीज़ें प्रेजेंट होती हैं हमारे न्यूक्लियोप्लाज्म के अंदर। और न्यूक्लियोप्लाज्म में ही एक न्यूक्लियोलस स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है। न्यूक्लियोलस का फंक्शन क्या होता है, न्यूक्लियोलस जो है वो मेम्ब्रेनलेस ऑर्गेनेलीज होती है। ठीक है, इसमें कोई भी मेम्ब्रेन प्रेजेंट नहीं होती है इसके अराउंड में। इसका फंक्शन होता है ये सिंथेसाइज करता है आरआरएनए। ठीक है, आरआरएनए सिंथेसाइज करता है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, राइबोसोमल आरएनए, राइबोसोमल राइबोन्यूक्लिक एसिड। इसका फॉर्मेशन कहाँ पे होता है, न्यूक्लियोलस में होता है, जो कि क्या है, मेम्ब्रेन लेस ऑर्गेनेलीज है। न्यूक्लियर एनवेलप यानी मेम्ब्रेन प्रेजेंट है, 2 मेम्ब्रेन्स प्रेजेंट होती हैं, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, न्यूक्लियर एनवेलप कहते हैं। केमिकली इट इज़ कंपोज होती है डीएनए से, जो 9 से 12% होता है। बेसिक प्रोटीन्स, हिस्टोन जिसे कहते हैं, वो 15% होती है। एंजाइम हो गया, एंजाइम्स प्रेजेंट होती है। एसिड प्रोटीन्स, न्यूट्रल प्रोटीन्स, आरएनए, लिपिड्स एंड मिनरल, इस सारी चीज़ों से केमिकली मिल करके कंपोज बना होता है हमारा न्यूक्लियस। क्रोमोसोम क्या होता है, क्रोमोसोम कंटेन करता है डीएनए को, द मॉलिक्यूल ऑफ इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस मतलब जेनिक कैरेक्टर, जो जेनेटिक कैरेक्टर्स होते हैं उसका क्या है, मॉलिक्यूल्स होता है हमारा क्रोमोसोम। क्रोमोसोम कैसे बनता है, तो क्रोमैटिन स्ट्रक्चर होता है जो कि टैंगल थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है। जब वो स्ट्रक्चर यानी कि जब सेल का डिवीज़न होता है, सेल का डिवीज़न जैसे कि सेल होती है, सेल का जब डिवीज़न होता है तो इसके डिवीज़न के टाइम पे जो हमारा क्रोमैटिन होता है वो बिल्कुल कंडेंस हो जाता है, बिल्कुल कंडेंस हो करके वंस लाइक स्ट्रक्चर कंडेंस हो करके स्ट्रक्चर शो करता है, डबल हेलिकल लाइक स्ट्रक्चर शो करता है। उस स्ट्रक्चर को हम लोग क्या कहते हैं, क्रोमोसोम्स कह देते हैं। क्या कहते हैं, क्रोमोसोम्स कहते हैं। क्रोमोसोम्स के जस्ट ये स्पेस में इसको क्या कहते हैं, इसे सेंट्रोमियर कहते हैं। क्या प्रेजेंट होता है, सेंट्रोमियर प्रेजेंट होता है। ठीक है, इट इज़ ऑर्गेनाइज्ड होता है तो जीन्स में ऑर्गेनाइज्ड होता है, जो कंट्रोल करता है ऑल दी एक्टिविटी ऑफ सेल। न्यूक्लियस का फंक्शन क्या होता है, न्यूक्लियस का फंक्शन यही है कि जो सेल की एक्टिविटीज़ होती है उसे कंट्रोल करने का काम कौन करता है, वो न्यूक्लियस ही करता है। जैसे ह्यूमन बॉडी में ब्रेन प्रेजेंट होता है जो कि कंट्रोल करता है हमारी ह्यूमन बॉडी के जो फंक्शन होती है उसकी एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करने का काम हमारा ब्रेन ही करता है। ठीक वैसे ही न्यूक्लियस होता है सेल के अंदर, इनसाइड द सेल प्रेजेंट होता है न्यूक्लियस, वो कंट्रोल करता है सेल की एक्टिविटीज़ को। रेप्लिकेशन हो गया और रिप्रोडक्शन हो गया, ये तभी होगा जब क्या होगा कि डिवीज़न होगा। ठीक है, जब न्यूक्लियस का डिवीज़न होगा, न्यूक्लियस डिवीज़न क्या होता है, इज़ द बेसिक होता है, आधार होता है सेल रिप्लिकेशन का और रिप्रोडक्शन का। रिप्रोडक्शन तभी होगी जब न्यूक्लियस का डिवीज़न होगा या फिर जब सेल का रेप्लिकेशन होगा। उसके लिए भी पहले सबसे हमारा न्यूक्लियस का डिवीज़न होगा, जिसे हम लोग कैरियोन्यूक्लियॉन्स के नाम से जानते हैं। ठीक है, जिसमें न्यूक्लियस का क्या होता है, डिवीज़न होता है। प्लाज्मोगैमी और कैरियोगैमी के नेम से जानते हैं। ये प्रोसेस हमारी रिप्रोडक्शन में